दोस्तों, आपने कभी सोचा था कि ठीक 8 साल बाद यानी 10 मई 2026 को एक फ़िल्मी सीन हकीकत बन जाएगी? जी हाँ, थलापति विजय, जिन्होंने अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली है। दोस्तों, पर ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी स्क्रिप्ट तो बहुत ही पहले ही लिखी जा चुकी थी। चलिए आज मैं आपको वो बातें याद दिलाता हूँ, जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं की होगी। दोस्तों, राजनीति की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि विजय के साइलेंट मूव से हुई थी। याद कीजिए, जब तमिलनाडु में कोई संकट आया हो, चाहे वो नीट परीक्षा का मुद्दा हो या कुड्डालोर के किसान, विजय वहां सबसे पहले खड़े मिलते थे। लेकिन दोस्तों, मोड़ वहां आया जब साल 2023 में जब उन्होंने 10वीं और 12वीं की टॉपर्स को बुलाया और उन्होंने एक बात कही थी, याद है? उन्होंने कहा था कि अंबेडकर को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, कामराज को पढ़ो। एक एक्टर का बच्चों की ये सलाह देना, नेताओं को पढ़ो, ये सबसे बड़ा हिंट था कि थलापति अब सिर्फ डांस और एक्शन तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, अब आप एक पल के लिए सोचिए, कोई सुपरस्टार अपनी टॉप फॉर्म में हो, जब उसकी हर एक फिल्म 50 से 500 से 600 करोड़ रुपए कमा रही हो, क्या वो सब कुछ छोड़ सकता है? रजनीकांत, कमल हासन, इन सब ने पार्टियां बनाई, लेकिन इनमें से किसी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा नहीं बोला। पर विजय ने यहाँ सबको चौंका दिया। जब उन्होंने अपनी पार्टी टीबीके का ऐलान किया, तो उन्होंने एक साफ बात कहा था कि द गॉड एंड थलापति 69 या मेरी आखिरी फिल्में होंगी। दोस्तों, ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं, बल्कि अपना करियर दांव पर लगाकर आप सबकी सेवा करने आ रहा हूँ। और यही वो ईमानदारी थी जिसने तमिलनाडु के करोड़ों युवाओं का दिल जीत लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले कुछ महीनों की। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो माहौल था, वो किसी त्योहार से कम नहीं था। जहां दूसरी पार्टियां और पावर दिखा रही थी, वहीं विजय ने सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर अपने मक्कल यक्कम के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया। दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। जब वो 10 मई को शपथ ले रहे थे, तो नेहरू स्टेडियम में खड़ी वो लाखों करोड़ों की भीड़ सिर्फ उनकी फैन नहीं थी, वो उन लोगों की भीड़ थी जिन्हें बदलाव चाहिए था। और वैसा ही उन्होंने डीएमके और एआईडीएमके के किलों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिन्हें भेदना शायद नामुमकिन था। तो दोस्तों, बात सिर्फ एक एक्टर के सीएम बनने की नहीं है, बात उस विजय की है, बात उस विजन की है जो विजय ने पिछले 10 सालों में धीरे धीरे बुना। अब चुनौती बड़ी है। फिल्मों में तो वो एक ही सीन में गुंडों को हरा देते थे, लेकिन क्या वो असल राजनीति के गुंडों को हरा पाएंगे, करप्शन को हरा पाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु की किस्मत बदल पाएंगे, या ये भी फिल्मी सपना बनकर रह जाएगा? दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। जय हिंद, जय भारत।